macho Shiroi Lili na festival among ki go bene Shiroi Lili a he mai le ho le tang ko lo he brotherhood achi dewe ichi achi kile ne mai tho he ne thu te de ne ko na he twa he ti ga nun ta he tangai lot rakison pi village volunteers so tu ni chana he na ho za like igamo intact he the request no mo chu ichi Shiroi Lili a he hong kile mo wa igamo he paltan de buffer zone he ko ke ki go mai le ti san pu me he chanu ja pa he koi ma cha ahi na ha lo ri he mong ne sang ka he pui na vai lai ka he pui la na tin tan diu ong hong chana tu thu diu he na violence ti promo na he pon ikam in defense of our ancestral land ye galmi ei sat de chu सभी को नमस्कार। आपने स्टार्टिंग में वीडियो देख ही ली होगी किस तरह की वीडियो है, कितनी खतरनाक वीडियो है और उस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आज का जो टाइटल है वो है फूलों में कांटे या फूलों में कांटा। ये फूलों में कांटा कौन लगा रहा है, फूलों के अंदर कांटा कौन चुभो रहा है और फूलों की बात करते करते ये कांटों की बात कौन कर रहा है, प्यार की बात करते करते नफरत की बात कौन कर रहा है, इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक प्रेस रिलीज है वो मैं पढ़ देता हूँ। ये प्रेस रिलीज है 16 मई 2025 गुवाहाटी से, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। द जॉइंट मीटिंग ऑफ द MLAs, CSOs एंड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स टुडे एट गुवाहाटी resolved until the resumption of the substantial political dialogue by the government of India with suspension of operation groups. The CSOs and the elected representatives shall no longer engage with the government of India or its representatives. सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस वाले लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो अब सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो सरकार ने क्यों सीज फायर इनके साथ कर रखा है, ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेंगे और सीधा सीधा एक ये कह रहे हैं कि पहले हमारी मांगें मानो। जो भी इनकी मांगें हैं वो मांगें क्या हैं सबको पता ही हैं। तो इस विषय पे जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए ये सब तो चल ही रहा है, यानी अब सीधा सीधा खेल धमकियों पर आ गया है। सरकार को, प्रशासन को धमकी दी जा रही है और सीधा सीधा अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बात करते रहना चाहिए और बात करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन बात ही नहीं करेंगे और दूसरा रास्ता अपना लेंगे तो उससे तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। मैं बता दूं आपको कि आज का जो वीडियो है वो एक उत्सव के बारे में, एक त्यौहार के बारे में, त्यौहार तो नहीं कहेंगे, उत्सव या फेस्टिवल की बात करेंगे हम। फेस्टिवल यानी कि एक खुशी का मौका होता है जहाँ पर हम सब लोग उत्सव मनाते हैं। ऐसा मौका जो, और उत्सव कहते हैं लोगों को जोड़ता है, दिलों से दिलों को जोड़ता है। और अगर फूलों का उत्सव हो, फूलों का फेस्टिवल हो तो बात ही अलग हो जाती है। इसी विषय पे बात करेंगे आज। और सबसे पहले मैं बता दूं कि वो फेस्टिवल क्या है, तो चलिए मैं बता ही देता हूं। देखिए मुझे काफ़ी कुछ मदद लेनी पड़ती है गूगल बाबा की भी, क्योंकि गूगल बाबा के जरिए ही हम जान सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए सुरुई लिली महोत्सव की बात मैं कर रहा हूँ। सुरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर में हर साल मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है। इस उत्सव में सुरुई लिली जो राज्य का फूल है उसका जश्न मनाया जाता है। ये फूल केवल मणिपुर के सुरुई पहाड़ियों में पाया जाता है। अब ये फूलों का एक उत्सव है, इस फूलों के उत्सव में राजनीति, पॉलिटिक्स कहाँ से घुस गई ये आप देखिए और किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा, एक बड़े नेता हैं और कई बार मैंने वीडियो भी की है उनके साथ। वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में, शायद दिल्ली के अंदर ही उन्होंने एक बहुत ही बयान दिया है कि भाई इसको हम मनाने नहीं देंगे, या यहाँ पर समुदाय विशेष के खिलाफ वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बफर जो एरिया है उसको क्रॉस ना करे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पूरा पहले तो आपने रोड ब्लॉक किया, अब आप किसी को उत्सव मनाने से भी रोक दोगे। और ये सरकारी, कहते हैं सरकार इसको
सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है। सरकार इसमें बड़ी स्तर पर भागीदारी करती है और ये लोगों को जुड़ने का एक, पूरी दुनिया को मणिपुर की खूबसूरती दिखाने की बात है और पूरी दुनिया को मणिपुर की कहते हैं ना, जो कहीं नहीं मिलता वो मणिपुर में मिलता है। तो ऐसा फूल, रेयर फूल है जिसको जो मणिपुर में मिलता है, और लिली का फूल है, सुरुई लिली। तो ये सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है और आज पूरी पहाड़ियाँ, जब इससे एक मौसम होता है जिसमें ये खिलता है और पूरी पहाड़ियाँ इससे कहते हैं जगमग हो जाती हैं, या पूरी पहाड़ियाँ इससे गुलजार हो जाती हैं, सुशोभित हो जाती हैं, तब उसकी छटा देखने ही लगती है, अद्भुत नज़ारा होता है और लोग दुनिया भर से उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। ये देखिए समय, ये उत्सव आमतौर पर मई के अंत में और जून के मध्य तक मनाया जाता है, यानी कि मई का अंत ये आ गया, 20 तारीख के बाद से लगभग शुरू हो जाएगा। वो तारीख क्या है वो भी मैं आपको शायद पता ही होगी, और ये जून के अंत तक, ये एवरेज डेट है, इसमें मनाया जाता है। स्थान ये मणिपुर के उखरुल जिले में सुरुई पहाड़ियों में आयोजित किया जाता है। उखरुल जिला है मणिपुर में, वहाँ पे सुरुई पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम भी सुरुई है और फूल का नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य सुरुई लिली के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मणिपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करना है। अब क्या होगा इससे? अगर मणिपुर में पर्यटन बढ़ेगा या वहाँ पर लोग आएंगे तो पूरे मणिपुर को फ़ायदा होगा। ये किसी एक कम्युनिटी के लिए तो होगा नहीं, ये तो सबके लिए होगा। वहाँ चाहे वो नागा हो, चाहे मैतई हो, चाहे कुकी हो, तो सबके फ़ायदे की बात है। तो कौन ये सबके फ़ायदे को रोक रहा है? ठीक है। इसमें क्या होता है? इस कार्यक्रम में, उत्सव में संगीत होता है। संगीत से क्या लड़ाई है? संगीत तो प्रेम की भाषा है, संगीत तो ईश्वर की भाषा है। तो संगीत होता है इसमें, नृत्य होता है इसमें, स्थानीय भोजन मिलता है इसमें, अलग अलग तरह के जो वहाँ पे खाने मिलते हैं, पारंपरिक खेल होते हैं इसमें, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो क्या ही दिक्कत है कि मणिपुर की, क्या लोग ये चाहते हैं कि मणिपुर की संस्कृति किसी को पता ना चले, या फिर मणिपुर के अंदर कुछ लोगों को रोक दिया जाए? उत्सव तो मने, लेकिन कुछ लोगों को रोक दिया जाए, उनको डाइल्यूट किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा संविधान संरक्षित करता है देश की हर कम्युनिटी को, छोटे से छोटे ग्रुप को भी, छोटी से छोटी कहते हैं जाति को भी, या कोई भी छोटा सा छोटा ग्रुप है अगर वो, उसको भी हमारा संविधान संरक्षण देता है। तो सरकार को संरक्षण तो देना ही पड़ेगा, कोई किसी को अपनी ताकत के जोर पे थोड़ी ना रोक सकता है। अब ये विशेषता क्या है? सुरुई लिली महोत्सव मणिपुर की संस्कृति प्रकृति को प्रदर्शित करने का शानदार अवसर है। अगर आप आदिवासी हैं तो आप जानते होंगे आदिवासियों में जो पूजा होती है वो प्रकृति की पूजा होती है। आदिवासी लोग प्रकृति पूजक होते हैं और वो प्रकृति से बड़ा प्यार करते हैं, प्रकृति को संरक्षित करते हैं, और प्रकृति के उत्सव को ही रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये कौन लोग हैं? ये जो भी हैं ये आदिवासी नहीं हो सकते। जो भी लोग किसी को रोक रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ को, नेचुरल के जो फिनोमिना है या नेचर के प्रति जो प्यार है या नेचर के प्रति जो लगाव है, उनको रोक रहे हैं, तो ये कुछ भी हो, ये लोग प्रकृति वाले, ये आदिवासी नहीं है। ये कौन लोग हैं? इनको आइडेंटिफाई करके और इनको इनके हिसाब से या सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर सुधरते नहीं है तो फिर इनको जो कानूनी रूप से जो भी हो सकता है वो इनका किया जाना चाहिए। थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, सुरुई लिली एक दुर्लभ और लुप्तप्राय फूल है जिसे केवल मणिपुर में पाया जाता है। देखिए, सुरुई लिली एक ऐसा फूल है, अब मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मुझे भी कोई ये फूल, क्या पता मणिपुर में मिलता है, अब एक ही टाइम पे खिलता है, क्या दिल्ली में भी खिल पाएगा? ये मेरा प्रश्न है आपसे। अगर दिल्ली में किसी गुलदस्ते में सजाया जा सकता है या किसी चीज़ में रखा जा सकता है, क्योंकि लुप्तप्राय रेयर कहते हैं ना, रेयर फूल है, रेयर फ्लावर है, तो क्या दिल्ली में भी कहीं देखने को मिल सकता है? क्योंकि हम तो मणिपुर जा नहीं सकते, क्योंकि मणिपुर जाना आना बहुत खर्चे का विषय है। तो क्या मैं भी देखना चाहता हूँ, या किसी के पास कोई इसकी फुटेज हो, वीडियो हो तो ज़रूर भेजे, या जैसे भी हो कहीं मैं देख सकता हूँ तो लिंक विंक भेज दे, तो जिससे मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसा दिखता है, कितना सुंदर है। क्योंकि इतनी तारीफ़ है तो मन में मुझे भी देखने का एक कहते हैं ना, एक क्यूरोसिटी, एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हो गई है। ये फूल केवल सुरुई पहाड़ियों की चोटी पर उगता है और ये दुनिया में कहीं और नहीं लगाया जा सकता। लीजिए, मेरा तो दिल ही टूट गया भाई। मणिपुर की पहाड़ की चोटियों पर ही मिलेगा और कहीं लगाया ही नहीं जा सकता, तो फिर मैं क्या ही कर लूँगा दिल्ली में? फिर तो मेरा ये जो डिमांड थी ये
मतलब ठीक ही नहीं हुई। ये तो पहाड़ पे ही जाना पड़ेगा, उन पहाड़ियों पर जाकर ही इसका आनंद उठाया जा सकता है। तो ये भी उस वहाँ कुछ ऐसा टेम्परेचर होगा, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, उसकी मिट्टी में कुछ ऐसी बात होगी कि वो मणिपुर की मिट्टी ही इस फूल को उगा सकती है मुझे लगता है, और वहाँ की पहाड़ियाँ ही उगा सकती हैं, कहीं और नहीं लगाया जा सकता। सिरोही लिली महोत्सव में मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उत्सव स्थानीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करता है। तो ये इसको रोक कौन रहा है? खासकर अभी जो नेता है वो धमकी दे रहे हैं कि एक विशेष समुदाय इसमें नहीं आए, और मणिपुर का बहुसंख्यक समुदाय है। तो हमने ये तो सुना था कि ये तो कि ज़्यादा जनसंख्या होती है वो लोग मना कर देते हैं, किसी को किसी का हक और अधिकार छीन लेते हैं, लेकिन कम जनसंख्या होने के बावजूद भी मेजॉरिटी का हक और अधिकार छीन लें उस सांस्कृतिक कार्यक्रम से, उस चीज़ से जो इसमें सब जुड़े हुए हों, जिसके अंदर पूरा मणिपुर की बात हो रही हो। तो धीरे धीरे ये तो मणिपुर पर ही हमला हो गया ना, ये तो मणिपुर की संस्कृति पर हमला हो गया, ये तो मणिपुर की कल्चर पे हमला हो गया, ये तो मणिपुर की विशेषता पर हमला हो गया, ये तो मणिपुर की एग्जिस्टेंस पर ही हमला हो गया। अरे भाई ऐसा काम मत करिए। तो ये फूल में कांटे कौन चुभो रहा है, ये फूल में कांटा कौन डाल रहा है, ये फूल के अंदर ये आपको बताना होगा। और मैं आज मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसी चीज़ें बराबर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से शांति का माहौल है, तो इस शांति के माहौल को और बढ़ाया जाना चाहिए। आपसी देखिए, अलग अलग दुनिया में कोई रह नहीं सकता, हम सब आपस में गुथे हुए हैं, गुलदस्ते के समान एक दूसरे से मिले हुए हैं, मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। कोई चाहे कि मैं अलग से बना लूं, हो नहीं सकता। और आप कहीं ना किसी स्तर पे आपको मिलना होगा, जुलना होगा, और जितना मिलेंगे जुलेंगे उतना आपसी कटुता, जहर, ये सब कम होगा और आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बंदूक के जोर पर या फिर हिंसा के बल पर किसी को भी रोकेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? तो सरकार तो वही करेगी कि सरकार समझाएगी, बुझाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि समझाने बुझाने से लोग मानने वाले नहीं हैं, इनकी जबान चुप हो नहीं रही है, ये लगातार बोले जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से थ्रेटनिंग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से भारत की कल्चर को थ्रेटनिंग कर रहे हैं, भारत की विशेषता को थ्रेटनिंग कर रहे हैं। और ये मणिपुर के कल्चर को रोकना, मणिपुर के कल्चर को रोकना नहीं है, भारत का कल्चर है, ये भारत है, मणिपुर भारत में है। तो ये मणिपुर नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। और भारत में भारत के लोगों को कोई भी इस तरीके से रोक नहीं सकता, वो चाहे अंदरूनी ताकत हो या बाहरी ताकत हो। किसी को कोई ये हक नहीं मिला है कि उसकी जो कहते हैं नेचुरल, उसको जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसको कोई डाइल्यूट कर दे। रोड ब्लॉक करके पहले ही किया जा चुका है, अब ये जिस तरह की धमकी आई है ये असहनशील है, ये मानने योग्य नहीं है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक उत्सव है, उसे चलने दीजिए। उत्सव से क्या बिगाड़ेगा? वहाँ पे कोई, वहाँ तो प्रेम ही, भाईचारा ही फैलेगा, वहाँ तो मोहब्बत की बात होगी, वहाँ तो संगीत की बात होगी, वहाँ तो नृत्य की बात होगी। और वहाँ क्या होगा वहाँ? और इस किसी अगर आपकी कुछ अंतर मन में कुछ है, आपस में कुछ कहते हैं क्या विवाद है, मुद्दे हैं, तो वो सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन सुलझाएंगे कब? जब दोनों पक्ष बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, आपसी विश्वास होगा, भाईचारा होगा, तभी तो सुलझेगा मुद्दा। और आप सरकार के कनपट्टी पर बंदूक रखकर, या ये बराबर क्यों हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है आखिर। गवर्नमेंट इंडिया को हो क्या गया है? इन सबको समझाती क्यों नहीं कि भैया बाप होता है, भारत सरकार बड़ी है, वो समझाए अपने बच्चों को। जो बच्चे, एक बच्चा उद्दंड हो जाता है, एक बच्चा अगर ज़्यादा बदतमीजी पर उतारू हो जाता है और अपने और भाइयों पर या अपने और सिबलिंग्स पर बोले, या अपने जो भी हैं बराबर के बच्चों पर ज़्यादा अपनी ताकत आजमाइश करने लगता है, तो उसके पिता उसे बताते हैं कि भाई तू ताकतवर है, ठीक है, तू बहुत सारे बच्चों में तू ताकतवर होगा, लेकिन बाप हम हैं। फिर उसको उचित दंड भी मिलता है। आपको क्या लगता है कि ये जो उत्सव है वो पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए, जैसे हर साल मनाते आ रहे हैं? इसमें राजनीति नहीं घुसनी चाहिए।
क्योंकि ये कला के लोग हैं, कलाकार इसमें आएंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी, मणिपुर की को सांस्कृतिक बढ़ावा मिलेगा, मणिपुर के लोगों को रोजगार मिलेगा, मणिपुर का उत्सव पूरी दुनिया में फैलेगा, मणिपुर की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी। तो इसके अंदर क्यों ही पंगे लेना, इसके अंदर क्यों ही कांटा चुभोना। फूलों की बात है, फूलों तक रहनी चाहिए, कांटा नहीं चुभोना चाहिए। और जो कांटा चुभो रहे हैं उनको पूरी तरीके से मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, और सरकारी जवाब देना चाहिए, और थोड़ा सख्ती दिखानी चाहिए सरकार को। क्योंकि अब प्यार की भाषा से अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसे फिर शक्ति की भाषा से ही समझाना पड़ेगा। और नालायक लोग होते हैं वो प्यार की भाषा नहीं समझते, जो कहते हैं ना कि जो किसी चीज़ से नहीं मानते वो फिर शक्ति से ही मानते हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी।